आज का ज्योतिष प्रणाम। आज हम आपके साथ ज्योतिष की एक लघु चर्चा करना चाहते हैं। मूर्धन्य विद्वानों ने ज्योतिष पर बहुत सारी बातें कही हैं, अनेक व्याख्याएं हैं, परिभाषाएं हैं। मूलतः ज्योतिष प्रकृति के अध्ययन का फल है और प्रकृति 3 प्रकार की होती है। एक वो जो हम पिछले जन्मों से अपने कर्मों के रूप में लेकर के आए हैं, दूसरा जिस कुल में, परिवार में, गोत्र में हमारा अवतरण होता है, और तीसरा जिस भौगोलिक या प्रादेशिक अक्षांश रेखांश पर हम लोग भूभाग पर रहते हैं। इन तीनों का संयुक्त प्रभाव ज्योतिष में जातक पर देखने को मिलता है। इन्हीं का अध्ययन करना होता है। जब हम जन्म कुंडली की, जन्म पत्र की या टेवा की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि पहले जितने भी जन्म हुए हैं उन सभी का लेखा जोखा इस जन्म पत्र में है, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं। क्योंकि जन्म बहुवचन है और कितने जन्म लिए हैं यह कुछ पता नहीं होता है। उन सब का जो आंकड़ा है, जो हिसाब है, वह जन्म पत्री में आता है। इसलिए ज्योतिष का फलित करना आसान नहीं है। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह एक बात है। इसमें ज्योतिष में 3.5 अक्षर हैं, अर्थात इस 2.5 आखर से पंडित से एक सोपान आगे की बात हो जाती है। बहुत गूढ़ विषय है, तथापि जितना सरलीकरण हो सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे। ग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य, दूसरे नंबर पर चंद्रमा है। गीता में भी 10वें अध्याय में वे कहते हैं कि मैं प्रकाशों में, आदित्यों में सूर्य हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तीसरे नंबर पे जो ग्रह आता है वह आता है मंगल, जिसे भूमि नंदन कहते हैं, और जीवन में सर्वाधिक प्रभाव इसी ग्रह का होता है। इसी कारण तीसरा भाव जो जन्म कुंडली में है वह इसके अधिकार में है, इसको उसका कारक माना गया है। वहां से हम पराक्रम देखते हैं, क्योंकि यह बलवान है, सदैव युवा रहता है, लाल रंग का है, रक्तवर्ण है और बलिष्ठ है। इसके अधिकार में तृतीय भाव इसलिए भी है क्योंकि यह भूमि नंदन जब कहा है, अर्थात गर्भगृह से जितना भी संबंध है वह इस भाव का हुआ या मंगल का हुआ। तो गर्भाशय, डिंबाशय और उसका संरक्षण सब मंगल के सुरक्षा कवच के अंदर होता है। तीसरे भाव से हम जो बल की बात करते हैं तो यहाँ से भाई बहन देखे जाते हैं, इसलिए भाई संबल होता है उस जातक का जिसकी यह पत्री है। मंगल से बहुत लोग डरते भी हैं, भय खाते हैं, क्योंकि मांगलिक पत्री यदि हो जाती है, मांगलिक दोष किसी में आ जाता है तो माता पिताओं को चिंता हो जाती है। इसका उपाय केवल इतना है कि या तो मांगलिक का विवाह संबंध मांगलिक जातक से किया जाए, या फिर उसका कन्या है तो कलश विवाह, कुंभ विवाह पहले करा दिया जाए, और यदि लड़का है तो उसका अर्क विवाह पहले करा देना चाहिए, ताकि मांगल दोष जो है वह शून्य हो जाए। मांगलिक का अर्थ है कि जीवन में होने वाली जितने भी कल्याण में बातें हैं, घटनाएं हैं, वह सब शुभ रहें, उनमें अशुभता नहीं आए, इसलिए उसको मांगलिक दोष के नाम से जाना जाता है। यह जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल की स्थिति, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम में, द्वादश में और द्वितीय भाव में होती है, तब जन्मपत्री मांगलिक दोष से संपृक्त हो जाती है। यहाँ बारीकी ये है कि प्रथम भाव जहाँ अग्नि तत्व का है,
द्वितीय भाव जहाँ पृथ्वी तत्व का है, चतुर्थ भाव जहाँ जल तत्व का है, सप्तम भाव जहाँ वायु तत्व का है, अष्टम भाव भी जल तत्व का है और द्वादश भाव भी जल तत्व का है। तो हम देखते हैं कि जहाँ 6 भावों से मांगलिक दोष कोई होता है, उनमें 3 स्थानों पर केवल जल तत्व आया है, अर्थात मंगल की जल तत्व से बहुत कम हाथ मिलाना होता है, बहुत कम इसकी उससे सामंजस्यता रहती है। यह ध्यान रखना चाहिए। अब जल चाहे कितनी भी प्रकार का हो, चाहे कुएं का जल हो जो चतुर्थ भाव से देखते हैं, उबलता हुआ खोलता हुआ दलदल का ज्वालामुखी का जल तरल पदार्थ अष्टम से देखते हैं, और जो खारापन है जल में, जो मिठास नहीं है, वह हम द्वादश भाव से देखते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो भूमिका है मंगल की, वह जल तत्व से मित्रता के रूप में नहीं है। यही कारण है कि हमें बहुत बारीकी से मांगलिक दोष का विवेचन करना चाहिए और जातक को या उसके अभिभावकों को डराना नहीं चाहिए, उनमें खौफ नहीं आना चाहिए। उनको केवल निर्मलता के साथ में, निष्पक्षता के साथ में सरल और सीधे साधे उपाय बताने चाहिए। मंगल का कन्याओं के लिए सबसे बड़ा दोष ये है और उनके लिए उपाय ये है कि उनके जीवन में जो सुहाग का प्रतीक है उसके लिए हानिकारक हो जाता है। मंगल का लाल रंग है, तब हमें एक रेशमी लाल धागा कलाई में बांधना चाहिए, लाल रंग का टीका लगाना चाहिए। इससे भी मंगल दोष थोड़ा सौम्यता ले आता है। लेकिन यदि बराबर का नहीं है और बहुत भारी है, तब हम देखते हैं कि तब इससे गुजारा नहीं होता है, बात नहीं बनती है। तो मांगलिक दोष को दूर करने के लिए कुंभ विवाह किया जाता है। मंगल में मंगल गायत्री, मंगला गौरी का व्रत भी कराया जाता है कन्याओं से, उसका स्तोत्र पढ़ाया जाता है। और जातकों के लिए सुंदरकांड का पाठ, इनको प्रतीक देवता मानते हुए हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से बताई जाती है। खैर, इसकी वनस्पति है खदिर जिसे कहते हैं, उसकी श्रद्धा से यज्ञ किया जाता है। और सर्वोत्तम उपाय है कि हमें डार्क, बहुत गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नीला और काला इसके लिए शुभ नहीं है, उनसे यह मित्रता नहीं रखता है। हमें हल्के बसंती रंग, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, ये वाले पोशाक पहने तो भी मंगल हमारा ठीक रहता है और जातक की ऊर्जा को बराबर रखता है। उसको भय नहीं होता है कभी, वह हिम्मत नहीं हारता है, हमेशा उत्साहित रहता है और भूमि भवन सभी का सुख उसको मिलता है। देवासुर संग्राम में पौराणिक नगरी अवंतिकापुरी, जिसे वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ इस मंगल ग्रह का प्राकट्य हुआ है। वहाँ पर मंगलनाथ के नाम से इनका एक स्थान है, मंदिर है। वहाँ भी जाकर पूजा करने से मंगल शांति हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंगल से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सब का बारीकी से अध्ययन करके और उनका प्रयोग करके, उपयोग करके हम इसके दोष से मुक्त हो सकते हैं। अपने से जो छोटे हैं, भाई बंधु, उनसे मित्रवत व्यवहार रखें, प्रेम बस व्यवहार रखें, स्नेह का बर्ताव करें। और चूंकि यह बंधुत्व की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, इसलिए विश्व में भाईचारा जब तक हम निभाते रहेंगे, मंगल हमारा साथ देता रहेगा। अन्यथा ये कहीं भी किसी भी तरह से हमें परेशान कर सकता है, क्योंकि मंगल के अधिकार में हर प्रकार के ऋण आते हैं, हर प्रकार के झगड़े फसाद आते हैं, चाहे वो भाइयों में हो, परिवार में हो, धरती से, जमीन जायदाद से संबंधित हो, फौजदारी से हो, सरहद पर सीमा की बात हो, अदालतों की बात हो, इन सब को ऊपर मंगल रहता है। और ये सुभाग और सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए सुहाग को समझाने का, बनाने का, सौभाग्य को बनाए रखने के लिए मंगल की विशेषतः उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हमें सफ़ेद पदार्थ, दही है, चावल है, दूध है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इनमें थोड़ा रंग मिला के, चुटकी भर हल्दी डाल के हम रंग बदल करके इनका सेवन कर सकते हैं। चावल खाने हैं तो पीले चावल खाएं, दही खानी है तो उसका कुछ और बना के खाएं।
हम उसका वर्ण बदल देते हैं, तभी ठीक है। हमें लाल चीज़ों का दान करना चाहिए और प्रयोग भी करना चाहिए। इसलिए मंगल अधिकतर तभी जातक का साथ देता है जब वह मंगलवत व्यवहार करता है, अन्यथा नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहें, ईश्वर आराधना करते रहें। जय ज्योतिष।